बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो आज के दिन भर की बड़ी खबरों में प्रमुखता से छाई रही। खबर भी एक ऐसी प्रमुख हस्ती की जिसके इर्द गिर्द कुछ साल पहले तक बीजेपी की सियासत का चक्का घूमता था और आज उन्हें हमारे देश के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान किया गया है। इस बात की जानकारी भी भारत की सबसे प्रमुख राजनीतिक हस्ती प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स के माध्यम से दी। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने उनसे बात भी की और उन्हें ये सम्मान दिए जाने पर बधाई दी। देश के विकास के लिए उनका योगदान कोई भूल नहीं सकता। उन्होंने जमीनी स्तर से काम शुरू किया था और वो देश के उप प्रधानमंत्री तक पहुंचे। जैसे ही पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की जानकारी सामने आई, उन्हें बधाई देने के साथ साथ सियासी खेल का सिलसिला भी सुर्खियां बटोरने लगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने के इस ऐलान के बाद पक्ष विपक्ष और अन्य बड़ी हस्तियों की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आई। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि लाल कृष्ण आडवाणी का भारत की राजनीति में क्या योगदान रहा है, जिसके चलते उन्हें भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी के इस राजनीतिक सफर को अगर देखें तो भारत रत्न दिए जाने की घोषणा उनके सफर के तहत ही की गई है। इसके पीछे एक ऐसा पहलू है जिसकी चर्चा किए बिना भारत की राजनीति में बीजेपी को मजबूती से स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में दी जाने वाली ये जानकारी अधूरी ही रह जाएगी। जी हाँ, पीएम मोदी ने राम मंदिर को जो प्राण प्रतिष्ठा की है उसका आधार तैयार करने का काम लाल कृष्ण आडवाणी ने ही किया था। ऐसा क्या किया था उन्होंने, वो आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी के सियासी योगदान और हिंदुत्व के मुद्दे से बीजेपी को बड़ी जीत उन्होंने दिलाई। पहचान को देखते हुए ही ये कहा जा सकता है कि बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी का कद का अगर कोई दूसरा वरिष्ठ नेता है तो वो है लाल कृष्ण आडवाणी, जो बीजेपी को 2 सीट वाली पार्टी की कमजोर छवि से उभार कर 200 पार वाली स्थिति में ले आए और अन्य घटक दलों और साथ उनको लेकर चल के केंद्र में बीजेपी की पहली बार सरकार बनाई, जिसके मुखिया बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। हालांकि अटल जी के निधन और आडवाणी जी की उम्र का एक ऐसा पड़ाव जिसको देखते हुए ये मान लिया गया कि अब उनका ये सियासी युग समाप्त हो चला है और फिलहाल मोदी और शाह युग का बीजेपी का स्वर्णिम दौर चल रहा है। 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो मोदी युग के साथ साथ मोदी के राजनीतिक गुरु लाल कृष्ण आडवाणी का सूरज अस्ताचल की तरफ बढ़ने लगा था। 2014 में वो लोकसभा चुनाव तो जीते, लेकिन उन्हें बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में शिफ्ट कर दिया गया और 2019 लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट तक नहीं दिया गया। सियासी जानकारों और विपक्ष की तरफ से ये भी कहा जाता रहा कि मोदी अपने राजनीतिक गुरु को नजरअंदाज कर रहे हैं। इससे साबित करने के लिए मोदी और आडवाणी की कुछ तस्वीरों को भी साझा किया जाता रहा। रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने से पहले चर्चाएं ये भी थीं कि बीजेपी मोदी के राजनीतिक गुरु को राष्ट्रपति बना सकती है, लेकिन ये कयास भी कयास ही रह गए क्योंकि मोदी शाह के दौर में ये नई बीजेपी का उदय माना गया। क्योंकि इनकी भविष्य की क्या योजना चल रही है उसका सामने आने से पहले ही शायद ही किसी को आभास हो इस बात का। ऐसे समझा जा सकता है कि 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने के दौरान 3 ऐसे चेहरों को सीएम बना देना जिसका अंदाजा शायद कम ही लोगों को था। खैर, अब सवाल ये बड़ा है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न क्यों दिया गया। इसकी कुछ प्रमुख वजह नजर आती हैं। इन बिंदुओं पर गौर करें तो बात आसानी से समझ में आ सकती है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने के कुछ अहम कारण हैं। भारत की राजनीति में योगदान और बीजेपी को जीरो से हीरो बनाने के साथ साथ राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाले बड़े सियासी कद वाले नेता के तौर पर उन्हें सम्मान मिला है। लेकिन अगर इसकी गहराई में जाएं तो पता चलेगा कि ये कहीं ना कहीं इसलिए भी दिया गया है क्योंकि बीजेपी और आरएसएस का सियासी थिंक टैंक ये जानता है कि युग चाहे मोदी और शाह का हो, लेकिन आडवाणी और अटल खेमे को दरकिनार नहीं किया जा सकता। बीजेपी में अभी ऐसे कई बड़े चेहरे हैं जो अटल आडवाणी के जमाने से बीजेपी की नाव के खेवनहार रहे हैं और आज भी राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय है। वो कहीं निष्क्रिय ना हो जाएं, उन्हें ये एहसास कराना था कि आपका पूरा मान सम्मान किया जाएगा। आप
बीजेपी को और मजबूत करने के लिए अपना 100% देने का प्रयास करें। इसके साथ साथ 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पुराने चेहरों को फिर से सीएम नहीं बनाए जाने पर यह सवाल उठने लगा था कि कहीं मोदी राज में धीरे धीरे करके पुराने दिग्गजों को साइडलाइन तो नहीं किया जा रहा। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा कि ये मोदी युग में कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं जिनकी भनक बीजेपी तक के कई बड़े चेहरों को नहीं होती। इसलिए मोदी सरकार में जब कोई ऐसा फैसला लिया जाता है तो उसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है, जिसके जरिए न सिर्फ आलोचकों का मुंह बंद किया जाता है बल्कि विपक्ष हर वो रणनीति जिसके जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश कर सकता है उसको लेकर भी कई तरह के तोड़ निकल लिए जाते हैं। कई बार बिना बोले जवाब दे दिया जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का निर्णय भी उन्हीं में से एक है। एक तीर से कई निशाने लगाने में माहिर सियासी धुरंधर पीएम नरेंद्र मोदी का ये फैसला एक साधे सब साधे की धारणा पर बिल्कुल फिट बैठता है। वहीं सियासत के मंच पर अगर शिष्य से भूलवश कोई भूल हुई भी हो तो उस भूल के सुधार के साथ साथ अपने राजनीतिक गुरु के लिए इससे बड़ी गुरु दक्षिणा भला और क्या हो सकती है। तो लाल कृष्ण आडवाणी को अब भारत रत्न दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात की जानकारी साझा की।